Good morning, all of you. Welcome again. Now, today onwards, we are going to start theme number 10. सेकंड लास्ट थीम है आपका सिलेबस कंप्लीट होने में. वन मोर थीम इज लेफ्ट. तो दो बाकी हैं, दो में से हम लास्ट ये कहना शुरू कर रहे हैं. उसके बाद एक रहेगा, इसका नाम है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल. हमने अब तक जो पढ़ा, ठीक है, 9th में पढ़ा. उससे पहले 8 आपका ओमिटेड था. 8 का भी कुछ इसमें रेफरेंस दिया हुआ है, किस तरह से साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पुर्तगीज और स्पेनिश लोग वहाँ पहुंचे और उन लोगों ने वहाँ पर जाके अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश की. वहाँ का जो कच्चा माल था, गोल्ड था, जो भी कुछ उनको मिला, वो अपने शिप के थ्रू अपने कंट्री में लाए और अपने कंट्री को मालामाल किया. वहाँ उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई और उन लोगों पर राज किया और अनेक डिस्कवरीज की. ये हमने इसमें देखा, प्रीवियस में देखा थीम्स में. अब यहाँ डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल. अब ये लोग कौन लोग? यूरोपियन लोग दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में डिप्लॉयड हो गए, फैल गए और उन्होंने वहाँ अपनी कॉलोनीज बनाई, जिनमें इसका नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है, ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, एशिया का नाम आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. यहाँ जाकर इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई और वहाँ जाकर सालों साल रहे, सेंचुरीज रहे. और वहाँ के नेटिव्स लोग, इंडिजीनियस कहते हैं, स्वदेशी लोग, वहाँ के लोग, वो बेचारे इन लोगों से डर गए और डरकर टाउन्स में रहा करते थे. टाउन से वो लोग माइग्रेट करके जंगलों में चले गए, वहाँ रहने लगे. इस तरह की कुछ कहानी इसमें देखेंगे हम, वो हम पढ़ते हैं. तो फर्स्ट है आपका 10. इसमें आप देखेंगे कि दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसके अंदर इसकी कहानी है अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की. जनरली इन दो कॉन्टिनेंट से इनकी कहानी है इसके अंदर. थीम 8 के अंदर ये बताया गया है हिस्ट्री ऑफ द स्पेनिश और पुर्तगीज. थीम 8 में ये दोनों जाकर उन्होंने वहां पर अपनी कॉलोनी बनाई थी साउथ अमेरिका के अंदर. ठीक है, कॉलोनाइजेशन ऑफ द साउथ अमेरिका फ्रॉम द 18th सेंचुरी. और उसके बाद 18th सेंचुरी के बाद से मोर एरिया, बहुत सारे जो एरिया से साउथ अमेरिका के, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको जिसे कहा जाता है आज की डेट में, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कैम टू बी सेटल्ड बाय इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप. इन सब जो भी मैंने नाम बोले, इन सब जगहों पर यूरोपियन जाकर इन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए, क्योंकि सबसे एडवांस लोग थे, बहुत प्रोग्रेसिव नेचर के थे, अंग्रेज है ना, और इन्होंने जाकर वहां पर अपने इनको कॉलोनीज बनाए. ये जो नाम है इसको ध्यान रखें. दिस लेड टू मैनी ऑफ द नेटिव पीपल्स बीइंग पुश्ड आउट इनटू अदर एरियाज. वहाँ के जो नेटिव, जो स्थानीय लोग थे इन एरियाज के, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो लोग थे, जो टाउन में रहा करते थे, वो अब पुश कर दिए गए, उनको धकेल दिया गया अदर एरियाज में, और यहाँ पर यूरोपियन इमिग्रेंट्स रहने लगे. इस तरह से बच्चे कॉलोनी. व्हेन द यूरोपियन इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉलोनी बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द, जब यूरोपियन लोग यहाँ पर धीरे धीरे रहते रहते ये बिल्कुल इनको फ्री एंड मतलब फ्रीडम महसूस करने लगे, किसी तरह का कोई खतरा, कोई थ्रेट इनको महसूस नहीं हुआ, और 50-60 साल, सेंचुरी गुजर गई, तो इन्होंने इन जगहों को कंट्री का रूप दे दिया, स्टेट का रूप दे दिया, उसका फॉर्म दे दिया स्टेट. ये स्टेट्स बन गए, कंट्रीज बन गई. इसके बाद कहता है 19th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी में, सेंचुरीज में पीपल फ्रॉम एशिया, जो एशिया के लोग थे, वो लोग भी माइग्रेट करके इन जगहों पर आ गए. इस तरह से यहाँ पर मिली जुली पॉपुलेशन रहने लगी, और जो नेटिव लोग थे वो काफी इंटीरियर पार्ट में मूव कर गए, माइग्रेट कर गए, और वहां वो रहने लगे इस तरह से. और यूरोपियन, एशियन, इस तरह कंट्रीज, एशियन कंट्रीज ऑल्सो माइग्रेटेड टू सम ऑफ दिस कंट्रीज. कुछ एशियंस भी यहाँ पर आ गए. ये कह रहा है टुडे, आज की डेट में द यूरोपियन एंड द एशियन, यूरोपियन और एशियन जो है, यहाँ की अधिकांश जो मेजोरिटी है पॉपुलेशन की, वो एशियन प्लस यूरोपियन, इन दोनों से मिलकर यहाँ की पॉपुलेशन है. जिस तरह से इंडिया में हम देखते हैं कहाँ कहाँ के लोग आकर बसे हुए हैं. ठीक है, दुनिया के अलग अलग लोग, हर तरह की जात, हर तरह की कास्ट कहाँ से आ गए,
इसी तरह से दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में सब तरह के लोग बसे हुए हैं। उसका रीजन यही है कि सब इमिग्रेंट्स है, अलग अलग कंट्री से आए हैं, कुछ नेटिव कुछ वहाँ के, और उन्होंने यहाँ पर इन जगहों को बसाया। देवर बाय द मच ऑफ द कंट्री। ओके, इसके बाद देखते हैं हम पेज नंबर पे आइए आप, पेज नंबर 214 पे आए। 214 पे आए हम यूरोपियन एम्पेरियलिज्म। अब यूरोपियंस का राजशाहीवाद, साम्राज्यवाद, यूरोप शुरू से यूरोप का परचम हर जगह ले रहा है। द अमेरिकन एम्पायर ऑफ स्पेन, अमेरिकन का जो एम्पायर था स्पेन और पुर्तगीज का, इसमें ये आप पढ़ चुके हैं थीम नंबर 8 में। थीम नंबर 8 ओमिटेड था, इसलिए कुछ थोड़ा सा हवाला यहाँ दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है। डिड नॉट एक्सपेंड आफ्टर द 17th सेंचुरी में पुर्तगीज का और स्पेनिश लोगों का जो साम्राज्य था वो अमेरिका में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, विस्तारित। फ्रॉम दैट टाइम, उसी टाइम से अदर कंट्रीज, फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, तभी से 17th सेंचुरी के बाद से फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, ये इन्होंने अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना शुरू किया। और इन्होंने अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश किया। कहाँ पर? अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में। इन तीनों कंट्रीज ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने अपने पैर पसारना शुरू किए, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज फैलाना शुरू की इन्होंने। और आयरलैंड भी इंग्लैंड का वर्चुअल कॉलोनी थी, है ना, लेबरियस। इसके बाद सेकंड पैरा आता है इसमें, फ्रॉम द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से लेकर इट बिकेम ऑब्वियस, ये बात क्लियर हो गई, दैट व्हाइल इट वाज द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, ये बात क्लियर हो गई कि लोग इन कंट्रीज की तरफ जॉब दर जॉब इतना रश क्यों कर रहे हैं, क्यों? उसका पर्पस था मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, ये उसके पीछे मकसद था। विच ड्रॉ पीपल टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज, जो लोग जो थे वो इधर दौड़ रहे थे इन कंट्री की तरफ, ताकि वहां अपने पैर जमा सकें और वहां से फायदा उठा सकें। देयर वर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस इन द नेचर ऑफ द कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट। और इस तरह से देखते हैं हम अलग अलग, जैसे ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहां का अलग तरीका था, यूरोपियंस ने उसको अलग ढंग से डील किया, साउथ अफ्रीका में अलग ढंग से डील किया, अलग डीलिंग करने के तरीके अलग अलग थे, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी ऑफ द कॉन्टिनेंट के कंट्री, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग था। वो हम देखेंगे भी आगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कहता है साउथ अफ्रीका, अभी कह रहा है साउथ एशिया की बात करते हैं। ट्रेडिंग कंपनी, जैसे ट्रेडिंग कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपके इंडिया के अंदर भी आई थी 18th सेंचुरी में, मेड देमसेल्फ इनटू पॉलिटिकल पावर। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिक्स में आ गई, मतलब जाते ही उन्होंने अपना राज शुरू कर दिया, वहां के नेटिव लोगों को अपना गुलाम बनाया, उनको अपने हाथ के नीचे रखा। एस्टेब्लिश कॉलोनीज, देयर वर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस, ओके, देमसेल्फ इन द पॉलिटिकल पावर, डिफीटेड लोकल, वहां के जो लोकल रूलर्स थे, राजा महाराजे भी थे, उनको डिफीट दी यूरोपियन कंपनी, यूरोपियन लोगों ने, और उनको अपना गुलाम बनाया, अपने हाथ के नीचे रखा लोकल रूलर्स को, और उनके अनेक इलाकों पर कब्जे कर लिए, जैसे कि इंडिया में हुआ, आपके सामने मिसाल है, समझने में टाइम नहीं लगेगा आपको। दे रिटेन द अदर, और उन्होंने वहां पर जिन एरियाज को अपने अंडर में किया, उन्होंने वही सिस्टम अपनाया कि वहां के जो लोकल लैंड लॉर्ड्स थे उन पर टैक्स लगा दिए, हाई टैक्स लगा दिया, उनसे पैसा वसूल किया और अपने आप को एस्टेब्लिश किया और अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाया। इस तरह से वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और इन्होंने टैक्स इकट्ठे किए लैंड ओनर से। बाद में उन्होंने फिर अपनी आसानी के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए क्या बनवाए? रेलवे लाइन बिछवाई, है नहीं, ऐसे माइंस खुदवाई, और एस्टेब्लिश्ड प्लांटेशन, है ना, कॉफी का प्लांटेशन है, चाय के प्लांटेशन से, इंडिगो का प्लांटेशन है, ये उन्होंने एस्टेब्लिश किया फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ देम। उसके बाद आता है अफ्रीका। अब ये अफ्रीका है, ये बात थी एशिया की, ये अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका का जो साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट के अलावा यूरोपियंस में सब तरफ से, अफ्रीका एक बिग आइलैंड है, सब तरफ से उन्होंने कोस्टल एरिया से अपना बिजनेस, अपना ट्रेड अदर कंट्रीज से जारी रखा। और बीच में 19th सेंचुरी में अफ्रीका के सेंटर में, इंटीरियर पार्ट में ये लोग बाद में आए, वेंचर इनटू द इंटीरियर। आफ्टर दिस सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज रीच्ड एन एग्रीमेंट। उसके बाद अफ्रीका, क्योंकि एक बड़ा महाद्वीप है, काफी टॉक्सी कर रहे हैं, यहाँ आने के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि एक एग्रीमेंट किया, और उन्होंने अफ्रीका को डिवाइड कर लिया अलग अलग
कॉलोनीज में और रूल करने लगे, राज करने लगे कॉलोनीज बनाकर। एक वर्ड है सेटलर, बसने वाले, बाहर से आकर बसने वाले, सेटलर। ये वर्ड सबसे पहले इस्तेमाल हुआ डच, किसके लिए? डच के लिए। साउथ अफ्रीका में डच लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ सेटलर। ये आपको बताता था। ब्रिटिश इन आयरलैंड में ब्रिटिश लोगों के लिए हुआ, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, एंड द यूरोपियंस इन अमेरिका। द ऑफिशियल लैंग्वेज इन दिस इन कॉलोनीज में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी अंग्रेजी, एक्सेप्ट कनाडा और फ्रेंच इन ऑल्सो इन ऑफिशियल लैंग्वेज। कनेडियन और फ्रेंच भी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, कहीं कहीं मेन जो थी वो तो ये थी। अब आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका तो हम लेते हैं, मैं समझता हूँ आज इतना ही सफिशियंट है, क्योंकि इसमें जीबी कम है और अभी इसमें कुछ हो जाएगा बाद में अलग है। ओके, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। अभी अपन ने इंट्रोडक्शन था। थैंक यू सो मच। बाय बाय।